का पाकिस्तानी फैमिली रखते। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार बहुत ही बड़ा वीडियो का निकल कर आ रहा, यूएई में बन रहा है इतिहास का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, देखकर 56 इस्लामिक देशों में हड़कंप। अच्छा, यूएई में इतिहास का सबसे बड़ा देखते हैं, वॉच करते हैं, ये तो वॉच करते हैं। आखिर कौन सा इतिहास का सबसे बड़ा मंदिर वो भी यूएई में। तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम कुछ बातें कर पाएंगे। तो कौन करते हैं स्टार्ट। यार इनके रिश्ते भी अभी मोदी जी हुई अभी दौरा कर गया है, तो ये तो चीजें होंगी ना। एक ऐसा मुस्लिम देश जो मिडिल ईस्ट में भारत का सबसे अच्छा दोस्त ये बात तो है। एक ऐसा मुस्लिम देश जिसने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की जगह भारत का साथ दिया था। एक ऐसा मुस्लिम देश जो कट्टरता छोड़ हिंदू मंदिर बनवा रहा है, परंतु अब इस मुस्लिम देश को धमकी मिल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात की। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच मित्रता के संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में यूएई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। आपको बता दें कि भारत में निवेश करने वाले देशों में यूएई चौथा बड़ा निवेशक है। इसके अलावा भारत और यूएई के बीच 85 अरब डॉलर का व्यापार है, जिसे आने वाले समय में 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। इस बीच यूएई ने कुछ ऐसे ऐलान कर दिए हैं जिससे यूएई को धमकियां मिल रही हैं। तो आखिर कौन धमका रहा है यूएई को? आखिर वह धमकी क्या है? आखिर क्या ऐलान किया है यूएई ने? आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों खाड़ी देश यह अच्छी तरह से जानते हैं कि तेल के भंडार एक ना एक दिन खत्म होने वाले और ऐसा होने पर उनकी कमाई भी बंद होने वाली। इसीलिए खाड़ी देश अब अन्य बिजनेस मॉडल विकसित करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। खासकर सऊदी अरब और यूएई दुनिया भर में निवेश के नए नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। दोनों ही देश तेल आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भरता कम करने के लिए फूड बिजनेस, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट कारोबार पर फोकस कर रहे हैं। इस तरह की बिजनेस संभावनाएं भारत और चीन में सबसे ज्यादा है। इसलिए सऊदी अरब और यूएई भारत और चीन में पैर जमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। खासकर भारत से मित्रता को लेकर दोनों ही देशों में प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसलिए दोनों ही देश अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए। आपने देखा भी होगा कि पिछले एक दशक से इन दोनों देशों में इस्लामिक कट्टरता काफी ज्यादा कम हुई, जिनमें से यूएई तो पूर्ण तरीके से धर्मनिरपेक्ष नजर आ रहा है। और भारत से अच्छे संबंधों के लिए यूएई लगातार अच्छे प्रयास भी कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने यानी यूएई ने जो पहल की थी, अब उसकी देखा देखी सऊदी अरब भी भारत के करीब आना चाहता है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार यूएई का दौरा किया तो उस समय उनके सम्मान में यूएई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मंदिर बनाने के लिए 27 एकड़ जमीन दान दी थी। यह जमीन पूर्ण रूप से शाही परिवार की जमीन थी जो कि मंदिर बनाने के लिए दान में दी गई। इसके बाद जब यूएई में इस जगह पर मंदिर बनाने की घोषणा की गई तो पूरे मुस्लिम जगत में खलबली मच गई थी। गलत किया उन्होंने। पैसा आ जाने से हम खुद अपने हाथों से मंदिर बना के उनको दे रहे हैं। दुबई वाले तो बिजनेस करते हैं। सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक के मौलाना काफी नाराज हुए थे, परंतु यूएई ने उनकी कोई परवाह नहीं की। यूएई के दुबई में अभी पिछले साल एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। इसका उद्घाटन भी हो चुका है। इसके अलावा
अबू धाबी में बन रहा श्री राम मंदिर भी इसी साल के अंत श्री तक राम बनकर तैयार हो राम जाएगा। जी का दोस्तों मंदिर आपको बता दें कि दुबई सरकार ने यह ऐलान किया है कि 18 फरवरी 2024 को इस मंदिर का उद्घाटन होगा। अगले 18 साल। फरवरी 2024 को यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया अच्छा। जाएगा। दुबई की सरकार द्वारा इस हिंदू मंदिर के खुलने की जैसे ही डेट सामने लाई गई, तमाम लोगों के तन बदन में फिर से आग हाँ, लग ये गई। तो बात क्योंकि है। दुबई की तो सरकार दुबई न में सिर्फ हो इस गया, हिंदू आप मंदिर का बताइए। निर्माण करा रही है, बल्कि अपने यहाँ बन रहे हिंदू मंदिरों के बारे में पूरी दुनिया में घूम घूम कर बता रही है। जैसे दुबईया बताना चाहता हो कि हाँ, अब हम कट्टर नहीं रहे। दोस्तों आपको बता दें कि जिस मंदिर के खुलने का ऐलान दुबई की सरकार ने किया है, यह 27 एकड़ में फैला है। यह इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि अगले 1000 साल तक इसे किसी भी प्रकार की मरम्मत की जरूरत नहीं 1000 पड़ेगी। साल तक संयुक्त अरब अमीरात मरम्मत की भारत जरूरत से नहीं अपने है। संबंध दुबई की दिन धरती पे प्रतिदिन बनाएगा। प्रगाढ़ करता जा रहा ज्यादा है। लगाए। आपको बता दें कि कैसा कश्मीर के मजबूत विकास के लिए उसमें निवेश करने वाला पहला देश यूएई है। और इसके अलावा कश्मीर में भारत वो के क्या बाद है? अब यूएई में भी भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल होगा। ओह। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के बाद यूएई का दौरा किया था। इस दौरान यूएई प्रिंस ने उन्हें गले लगाया था और भव्य स्वागत के साथ प्रधानमंत्री मोदी को फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा बांधा था। था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूएई प्रिंस के बीच एमओयू साइन हुआ था, जिसके बाद अब यूएई में भी यूपीआई का सिक्का ये चलेगा। देखो, दोनों ही देशों में अब है। भारतीय रुपये में कारोबार करने की सहमति बन दुबई गई। में भी यार। और दोस्तों यूएई में भारतीय संस्कृति के यार, बढ़ते भैया। प्रभाव तथा ये यूएई मोदी- और भारत के बीच मोदी जी के बढ़ती साथ कर नजदीकियों दिया को गया। लेकर कर दिया गया। सऊदी अरब आग बबूला हो उठा है। हालांकि सऊदी अरब भी भारत का मित्र है, परंतु सऊदी और यूएई में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। दोनों देश भारत में निवेश बढ़ाना चाहते हैं हाँ, और एक इसके तो लिए बोलता दोनों मैं में करूं, हिंदुत्व दूसरा को बोलता लेकर मैं भी करूं। प्रतिस्पर्धा है। वर्ष 2015 में जब यूएई ने हिंदू मंदिर बनाने की घोषणा की थी, तो सऊदी अरब ने भी कट्टरता छोड़कर उदारवादी रुख अपनाया था। और आखिरकार वर्ष 2021 में विजन 2030 की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत सऊदी अरब के स्कूलों में रामायण व महाभारत पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। ये कई देखो, कड़े इस्लामिक कानूनों को समाप्त किया गया, महिलाओं को समान अधिकार दिए गए, हाँ। म्यूजिकल इवेंट्स को मंजूरी दी गई। और इतना सब करने के बाद भी सऊदी अरब यूएई की तुलना में अपने आप को कमतर आंक रहा है और इसीलिए अब वह यूएई पर प्रतिबंध लगाने तक की धमकी दे रहा है। आपको बता दें कि खाड़ी देशों में अमेरिका का प्रभाव लगातार कम हो रहा हाँ। है। ऐसे में यूएई और सऊदी अरब दोनों ही तेल और निवेश के बादशाह बनना चाहते हाँ, हैं। जहरी बात भारत में है, निवेश को हाँ, लेकर ऐसा है। सऊदी अरब चाहता है कि भारत से उसकी नजदीकियां बढ़े, परंतु यूएई में हिंदू धर्म के बढ़ते प्रभाव को लेकर के वह काफी चिंतित है, क्योंकि उसको पता है कि जहां हिंदू संस्कृति का विकास होगा, जाहिर सी बात है हिंदू उसी देश का रुख करेंगे। वर्ष 2024 में मंदिर का उद्घाटन और भारतीय यूपीआई के इस्तेमाल का ऐलान जो यूएई ने किया है, उससे सऊदी अरब की नींद सबकी उड़ती उड़ी नजर आ भरी रही है है। तो दोस्तों क्या सोचना चलो ये वीडियो खत्म। आप खुद सोचें, भगवान राम जी का मंदिर यूएई में बन रहा है, ऑलरेडी वहां पर बन चुके हैं 27 एकड़ में 27 एकड़ में। और भाई साहब वो अगले साल फरवरी में भाई उद्घाटन करेंगे उसका। उद्घाटन उसका करेंगे, लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आप खुद अंदाजा लगाएं, मोदी जी वहां पर गए हैं, वो मतलब क्या क्या कर रहे हैं यार वहां पर। आप खुद अंदाजा लगाएं, फ्रेंडशिप बैंड बांधा यूएई ने भाई मोदी जी को। और वहां पर एक एमईओ साइन हुआ है जिसमें भाई साहब पेटीएम अब भारत में भी चलेगा, यूपीआई सिस्टम भारत में भी चलेगा, यानी इंडियन रुपया अब भाई साहब यूएई में भी चलेगा। पाकिस्तानियों देखो और सीखो उनसे कि वहां पर आखिर हो क्या रहा है, मोदी जी और यूएई में चल क्या रहा है। मुसलमान वो देश भी है और भाई साहब मोदी जी वही तुम लोग जिसको कहते हैं हिंदू देश है, हिंदू देश है, वो देखो वो आपस में भाई बने हुए हैं और भाई साहब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और देखो अब तो भाई यूएई के अंदर मंदिर भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है ये मेरे भाई देख। और अगले 1000 साल तक किसी का बाप भी उसको नहीं ला पाएगा। इतना मजबूत बना रहे हैं, इतना 1000 साल मजबूत। तक उसे कोई 1 टक्का भी नहीं लगेगा उसे। हाँ, उसको कोई हिला ही नहीं सकेगा, ये यानी देखो। वो 1000 साल तक इतना UAE की- मजबूत बना रहे वही ना कि वो यूएई की धरती पर खड़ा रहेगा। ये देखना एक उन्होंने मुसलमानों की धरती पे एक हिंदू मंदिर खड़ा रहेगा। भाई साहब ये होता है भाई साहब चेंजिंग लाना,
कि हर धर्म को अपने देश के अंदर आज़ादी दो ताकि वो अपनी इबादत कर सकें। भाई अब भारत में ऐसा ही सिस्टम है, हर मजहब को आज़ादी बिल्कुल, तभी तो कामयाब है, तभी तो आगे जा रहा है ना। आप जी यूएई ने भी ये कर दिखाया कि भाई कहते हैं कि भाई जो 56 इस्लामिक देश है 55 उनको आग लगती है लगे, उनको लाल मर्चें लगती हैं लगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम मुसलमानों को आज़ादी देंगे, हम अपने देश में रहने वाले हिंदुओं को आज़ादी देंगे, भाई क्रिश्चियंस को सबको आज़ादी देंगे। उधर देख सऊदी अरब तो यूएई आपस में लड़ पड़े हैं कि हम ज्यादा निवेश करना चाहते हैं। एक बोलता है मैं निवेश इंडिया में करना चाहता हूँ, दूसरा बोलता है मैं करना चाहता हूँ। एक भारत के लिए मुसलमान देश आपस में भिड़ गए। ये देख, ये सोचने वाली बात है भाई। भारत की शक्ति देखो, पाकिस्तानियों और इंडियंस आप खुद इस बात को सोचो, भारत की ये शक्ति है कि भाई दो मुसलमान देश भारत से दोस्ती करने के लिए लड़ रहे हैं आपस में। एक बोलता है मैं करूं, दूसरा बोलता है मैं ज्यादा एक कहता है कि मेरी ज्यादा भारत से दोस्ती, दूसरा कहता है मेरी भारत ज्यादा दोस्ती, आपस में लड़ पड़े हैं वो लोग। इंडिया की दोनों के साथ जबरदस्त दोस्ती वो है, लेकिन यूएई का बहुत ज्यादा, यूएई का हद से ज्यादा बढ़ता है। तो यार आपके क्या था, वीडियो खत्म करते तो बाय।